श्री राम की कृपा से मिला न्याय। बहुत समय पहले अयोध्या से दूर चित्रवन नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार युवक रहता था। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वो हर सुबह उठकर भगवान श्री राम की पूजा करता और फिर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। गांव के लोग मोहन की अच्छाई की मिसाल देते थे। कोई भी परेशान होता तो मोहन उसकी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता। उसकी बूढ़ी मां अक्सर कहती, बेटा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। मोहन मुस्कुराकर कहता, मां, मुझे श्रीराम पर पूरा भरोसा है। गांव में एक धनी जमींदार भी रहता था, जिसका नाम था रघुवीर सिंह। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत घमंडी और लालची था। वो गरीबों पर अत्याचार करता और अपनी ताकत के दम पर सबको डराकर रखता। एक दिन गांव के मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हो गया। वो मुकुट भगवान श्रीराम की प्रतिमा पर चढ़ा हुआ था और पूरे गांव की आस्था का प्रतीक था। सुबह जब पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो मुकुट गायब देखकर वो घबरा गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव वाले मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। तभी रघुवीर सिंह वहां आया और ऊंची आवाज में बोला, ये काम किसी गरीब आदमी का ही हो सकता है। अमीर को चोरी करने की क्या जरूरत। फिर उसने चालाकी से मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, कल रात मैंने मोहन को मंदिर के पास घूमते देखा था। यह सुनते ही लोग चौंक गए। मोहन घबरा गया और बोला, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो हर रात की तरह मंदिर में आरती करके घर गया था। लेकिन रघुवीर सिंह की बात का गांव वालों पर असर हो चुका था। कुछ लोग मोहन पर शक करने लगे। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया, जब तक असली चोर नहीं मिलता, मोहन को दोषी माना जाएगा। ये सुनकर मोहन की बूढ़ी मां रोने लगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं निर्दोष हूं। भगवान श्री राम सब देख रहे हैं। एक दिन सत्य जरूर सामने आएगा। उस दिन से गांव के लोग मोहन से दूरी बनाने लगे। जिन लोगों की उसने मदद की थी, वे भी अब उससे बात नहीं करते थे। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने श्री राम की भक्ति नहीं छोड़ी। हर शाम वह नदी किनारे बने छोटे से राम मंदिर में जाकर दीपक जलाता और प्रार्थना करता, प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि मैं सच्चा हूं तो मुझे न्याय जरूर दिलाइए। दिन बीतते गए। एक रात तेज बारिश हो रही थी। गांव के बाहर जंगल में रघुवीर सिंह अपने नौकर के साथ कहीं जा रहा था। अचानक उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और वह गिर पड़ा। गिरते समय उसका पैर पत्थर में फंस गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन तेज बारिश और अंधेरे के कारण उसकी आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। उसी समय मोहन मंदिर से लौट रहा था। उसने किसी की चीख सुनी और तुरंत जंगल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रघुवीर सिंह घायल पड़ा है। मोहन ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद की। बड़ी मुश्किल से उसने रघुवीर को उठाया और अपने कंधे पर लेकर गांव तक आया। रघुवीर हैरान था। जिस इंसान को उसने झूठे आरोप में फंसाया था, वही आज उसकी जान बचा रहा था। उस रात रघुवीर को नींद नहीं आई। उसके मन में अपराध बोध जाग उठा। अगली सुबह पूरे गांव के सामने वो मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जोर से बोला, मोहन निर्दोष है। असली अपराधी मैं हूं। सभी लोग हैरान रह गए। रघुवीर कांपती आवाज में बोला, मैंने ही मंदिर का मुकुट चुराया था। मैं मोहन से जलता था, क्योंकि गांव वाले उससे प्रेम करते थे। इसलिए मैंने उसे फंसा दिया। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने गुस्से में कहा, तुमने एक निर्दोष इंसान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रघुवीर सिर झुकाकर बोला,
मुझे मेरे पाप की सजा दीजिए। फिर वह मोहन के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, तुम सच में महान हो। मोहन ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है। यदि तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है तो श्री राम तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। गांव वालों की आंखें नम हो गई। मुखिया ने सबके सामने कहा, आज यह साबित हो गया कि सत्य कभी हारता नहीं। भगवान श्री राम अपने भक्तों का साथ अवश्य देते हैं। उस दिन के बाद रघुवीर सिंह पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और मंदिर का मुकुट वापस चढ़ा दिया। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। मोहन की मां ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु श्री राम, आपने मेरे बेटे को न्याय दिलाया। मोहन मुस्कुराया और मंदिर की घंटियां बजने लगी। उस दिन पूरे गांव ने सीखा, सत्य और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं अपने भक्त को न्याय दिलाने आते हैं।